नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज बात करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले होने वाली हलचल की। जी हाँ, आपको बताएं, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। लगातार जेल से बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हो पा रहा। वहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, फिर से ईडी सीबीआई उन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, आपको बताएं, अमानतुल्ला खान के घर पर ईडी का छापा पड़ा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। 3 और 5 सितंबर को फिर अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। ऐसे में क्या उनको बड़ी राहत मिलेगी या फिर से बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि इस बार मनीष सिसोदिया को 17 महीने के बाद जिस तरीके से बेल मिली, जमानत मिली, उसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि केजरीवाल को भी बड़ी सफलता मिल सकती है। इस बार उनको जमानत मिल सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कविता के मामले में जिस तरीके से ईडी सीबीआई को फटकार लगाई है, सबूतों के अभाव में जेल में बड़े बड़े नेताओं को डालना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि केजरीवाल को भी हो सकता है विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत मिलती हुई दिख रहा है। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए, आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से हलचल मची हुई है, लगातार मनीष सिसोदिया हो, चाहे आतिशी मार्लेना हो, सुनीता केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, तमाम ये नेता जो है भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे ये माना जा सकता है कि जो तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं जमानत मिली है, उससे आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं साफ पाक कहीं ना कहीं नजर आती है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आता है। क्या इन सबका फायदा इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिलेगा? वहीं अगर अरविंद केजरीवाल जेल में रह जाते हैं तो किस तरीके से समीकरण बनते हुए नजर आते हैं? कौन सीएम बनेगा? क्या मनीष सिसोदिया को सीएम पद दिया जा सकता है या फिर सुनीता केजरीवाल उसके लिए बड़े दावेदार हो सकती है, या फिर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जिद पर अड़े हुए हैं कि वो मुख्यमंत्री चेहरा बने रहेंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे? क्या समीकरण बन रहे हैं? कहीं ना कहीं इस पर अभी भारतीय जनता पार्टी भी विचार करने में लगी है और यहाँ की दिल्ली की जो जनता है वो भी सोच रही है कि इस बार आखिरकार किसको अपना नेता चुना जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 की 7 सीटों पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन विधानसभा चुनाव में इतना आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी को हरा पाना। भले ही केजरीवाल जेल में बंद है, उनकी मुसीबतें कम नहीं हो रही है, लेकिन लगातार मनीष सिसोदिया जिस तरीके से पदयात्रा कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये साबित हो जाता है कि इस कैंपेन का असर कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं, आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि लगातार ईडी सीबीआई के मामले में लगातार ऐसे बड़े नेताओं को जमानत मिल जाना इस बात की तरफ संकेत देते हैं कि आम आदमी पार्टी जो इल्जाम भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई पर लगा रही है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। और यही कारण है कि अब भारतीय जनता पार्टी अपनी दिल्ली की सत्ता से दूर होती हुई नजर आ रही है और केजरीवाल उसके नजदीक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। भले केजरीवाल जेल में बंद है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जीत की तरफ उनके कदम भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में सुनीता केजरीवाल एक्टिव है, कहीं ना कहीं चुनाव में बड़ा अवसर ढूंढ रही है कि किस तरीके से अगर इस बार यहाँ पर 2-4 सीटें निकल जाती हैं तो दिल्ली की जनता में भी उसका एक बेहतर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की रिहाई सिंघवी कोई बड़े सबूत देकर पेश कर उसमें बड़ी राहत दिला पाते हैं। हालांकि ये कविता के मामले के बाद अभिषेक मनु सिंघवी का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आया। तमाम ऐसे सबूत हैं, लूप होल्स हैं, जिसके बारे में कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी बात करते हुए नजर आए और केजरीवाल को भी जमानत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि केजरीवाल को ईडी के मामले में जमानत मिल चुकी है। सीबीआई के मामले में अगर कोई सबूत इस बार सीबीआई नहीं पेश करती है और अभिषेक मनु सिंघवी कोई तगड़ा दांव चल देते हैं तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव के क्या समीकरण बनेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल को 3 और 5 सितंबर को रिहाई मिल पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट न्यूज़ पर।